क्वेश्चन नंबर 13 में गिवन है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीप्लाइज ऑफ 18। इसका मतलब हमें यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है यहाँ पे S15 की वैल्यू, S15 की वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। और हमें गिवन क्या, मल्टीप्लाइज ऑफ 8। तो 8 के मल्टीप्लाई में आपके पास में क्या आता, देखो सबसे पहले 8, उसके बाद में नेक्स्ट नंबर कितना आएगा मेरे पास में यहाँ पे 16, उसके बाद में नेक्स्ट नंबर कितना आ जाएगा आपके पास में यहाँ पे कितना आ जाएगा 24। ठीक है, ऐसे ये नंबर चलते रहेंगे। नेक्स्ट कितना आएगा 32, अप टू कहाँ तक हमें बोला 15 टर्म तक। ठीक है, कहाँ तक आ जाएगा आपके पास में, अप टू 15 टर्म्स। अब यहाँ पे देखो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे A1, A2, A3, A4 और यहाँ पे कहाँ तक आएगा मेरे पास A15। तो इसका मतलब यहाँ पे देखो n की वैल्यू कितनी गिवन है मुझे, n इक्वल्स टू 15 गिवन है। उसके बाद यहाँ से देखो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, A1 इक्वल्स टू a इक्वल्स टू 8, d इक्वल्स टू A2 माइनस A1। तो यहाँ पे A2 की वैल्यू कितनी 16 माइनस A1 की वैल्यू यहाँ पे 8। तो d की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से आपके पास में 8 आ जाएगी। और हमें फाइंड आउट क्या करना है यहाँ पे S15। तो हम यहाँ पे लिखेंगे S15। अब इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे Sn का फॉर्मूला यूज़ करना है। Sn इक्वल्स टू n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब यहाँ पे इनकी वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पे n इक्वल्स टू 15, a इक्वल्स टू कितना 8 एंड d इक्वल्स टू कितना यहाँ पे 8। तो S15 इक्वल्स टू 15/2 इंटू 2 इंटू a की वैल्यू 8 प्लस n माइनस 1, तो 15 माइनस 1 इंटू, और d की वैल्यू यहाँ पे कितनी 8 है। अब इसके बाद में यहाँ पे देखो S15 इक्वल्स टू 15/2 इंटू 2 इंटू 8, यहाँ पे कितना 16 प्लस 15 माइनस 1 कितना हो जाएगा 14 इंटू डी की वैल्यू 8। अब नेक्स्ट स्टेप में यहाँ से देखो S15 इक्वल्स टू 15/2 इंटू 16 प्लस 14 को 8 से मल्टीप्लाई करना है। 14 को 8 से मल्टीप्लाई करूँगा तो यहाँ पे 2 32, 3 को हम कैरी करेंगे, 8 प्लस 3 कितना हो जाएगा यहाँ पे 11। तो यहाँ पे कितना 112। S15 इक्वल्स टू 15/2 और इंटू में कितना आ जाएगा आपके पास में 2 और यहाँ पे कितना 6 8, उसके बाद 112 और यहाँ पे 128। अब इसको मैं 2 से कैंसिल आउट करूँगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 6 और यहाँ पे 4। तो 15 को हमें 64 से मल्टीप्लाई करना है। नेक्स्ट हम यहाँ पे क्या करेंगे, 15 को 64 से मल्टीप्लाई करना है। तो 15 को 64 से मल्टीप्लाई करने के लिए यहाँ पे देखो कितना आएगा, 15 को 4 से मल्टीप्लाई करूँगा 60, 6 को कैरी करेंगे, और 15 को यहाँ पे अगर मैं 6 से मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना आएगा 90, और 90 प्लस 6 कितना हो जाएगा 96। तो S15 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, S15 इक्वल्स टू 960, और ये इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, फाइंड द सम ऑफ द ऑड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50। 0 और 50 के बीच में विषम संख्याओं का योग ज्ञात करो। तो यहाँ पे देखो 0 और 50 के बीच में जो हमारे पास में ऑड नंबर्स वो क्या आएंगे, देखो 0 के बाद में क्या आएगा आपके पास में 1, उसके बाद में 1 के बाद 2, तो 2 मेरा क्या इवन नंबर है। इसके बाद नेक्स्ट कितना आएगा 3, 3 के बाद देखो कितना आएगा 5 आएगा। ठीक है, ऐसे ये नंबर चलते जाएंगे। तो 50 से पहले कितना 49, तो 49 क्या मेरे पास यहाँ पे ऑड नंबर है। ठीक है, तो हमारे पास क्या बोला यहाँ पे बिटवीन, तो बिटवीन का मतलब क्या हो जाएगा 0 और 50 के बीच में। तो ये जो नंबर है इनका हमें सम फाइंड आउट करना है। तो सम फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले तो ये कितने टर्म्स होंगे, इसका मतलब हमें n की वैल्यू भी चाहिए। देखो सम का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास में, सम का फॉर्मूला होता है Sn इक्वल्स टू n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1d। तो इस फॉर्मूले में अननोन क्या मेरे पास यहाँ पे n की वैल्यू भी मुझे चाहिए, a चाहिए, और उसके बाद आपको यहाँ पे d की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ से हमारे पास में जो सीरीज़ है वो कितनी हो जाएगी 1 3
5, ये नंबर यहाँ पे चलते रहेंगे, लास्ट में कितना आएगा 49 आएगा। तो यहाँ पे हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको मैं लिखूँगा A1 A2 A3 और यहाँ पे ये जो लास्ट टर्म है इसको हम लिखेंगे AN। सबसे पहले आपको क्या करना है, A की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो A1 इक्वल्स टू A इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे अगर मैं D की वैल्यू फाइंड आउट करूँगा तो A2 माइनस A1, A2 की वैल्यू 3 माइनस A1 की वैल्यू 1, तो D की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। उसके बाद हमें N की वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए क्या दे रखा है, AN इक्वल्स टू 49। तो AN इक्वल्स टू यहाँ पे 49 है और AN का फॉर्मूला क्या होता है, AN इक्वल्स टू A प्लस N माइनस 1D। अब ये फॉर्मूला हम यहाँ पे पुट करेंगे, तो AN का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, A प्लस N माइनस 1D इक्वल्स टू 49। अब A की वैल्यू यहाँ से पुट कर दूंगा कितनी, 1, और D की वैल्यू पुट कर देंगे हम यहाँ पे 2। तो A की वैल्यू पुट करेंगे 1 और D की वैल्यू पुट करूँगा 2। तो यहाँ से मेरे पास में 1 प्लस N माइनस 1 इंटू 2 इक्वल्स टू में 49, और इस 1 को मैं इस तरफ लेके आऊँगा तो 49 माइनस का 1 N माइनस 1 इंटू 2, तो 49 माइनस 1 कितना होगा, 48। अब नेक्स्ट स्टेप में यहाँ से देखो, यहाँ पे ये जो 2 है, इस 2 को मैं इस तरफ लेके आऊँगा तो 48 के डिनोमिनेटर में आएगा, तो यहाँ पे N माइनस 1। अब 2 से इसको मैं कैंसिल आउट करूँगा, 2 से कैंसिल आउट करेंगे तो 2 और यहाँ पे 4, तो कितना आ जाएगा 24, और यहाँ पे कितना मेरे पास N माइनस 1। तो N की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए -1 को इस तरफ लेके आऊँगा तो प्लस का 1, तो N इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 25। तो N की वैल्यू कितनी आ गई, 25 आ गई। तो N इक्वल्स टू हमारे पास 25। उसके बाद में A की वैल्यू कितनी है मेरे पास में 1, एंड D इक्वल्स टू कितना 3 माइनस 1 कितना आएगा 2। तो A की वैल्यू आ गई मेरे पास में, N की वैल्यू भी आ गई, D की वैल्यू आ गई, और इस SN वाले फॉर्मूले में इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। SN इक्वल्स टू N अपॉन 2 इंटू 2A प्लस N माइनस 1 इंटू D। तो यहाँ पे इनकी वैल्यू पुट करूँगा तो S25 इक्वल्स टू 25 अपॉन 2 इंटू A की वैल्यू 1 प्लस N माइनस 1, 25 माइनस 1 इंटू D की वैल्यू 2। तो नेक्स्ट स्टेप में 25 अपॉन 2 इंटू 1 2 प्लस 25 माइनस 1 कितना 24, और इंटू में कितना है 2। नेक्स्ट यहाँ पे कितना आ जाएगा 25 अपॉन 2 प्लस 24 को 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 48। नेक्स्ट यहाँ पे 25 अपॉन 2 और 2 को हम 48 में ऐड करेंगे तो यहाँ से कितना हो जाएगा हमारे पास में 50 आ जाएगा। ठीक है, अब 2 से इसको हम यहाँ पे कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 25, और 25 को हम 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 625। तो S25 की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास में 625, और ये इसका आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो सेकंड मेथड क्या है इसका, तो सेकंड मेथड की अगर मैं बात करता हूँ तो SN का एक फॉर्मूला और होता है हमारे पास N अपॉन 2, और इनटू में हम क्या लिख सकते हैं A प्लस का AN। तो हमारे पास यहाँ पे देखो N की वैल्यू कितनी है, N इक्वल्स टू 25, और A की वैल्यू कितनी है 1, एंड AN की वैल्यू कितनी आ रखी है मेरे पास में 49। यहाँ पे देखो AN की वैल्यू कितनी है, जो लास्ट टर्म है वो हमारे पास कितना यहाँ पे 49 है। तो AN की वैल्यू 49 और A की वैल्यू यहाँ पे 1 और D की वैल्यू कितनी यहाँ पे 2। तो यहाँ से हम इस फॉर्मूले से भी इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसमें इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो S25 इक्वल्स टू 25 अपॉन 2 1 प्लस यहाँ पे कितना 49। तो इसको मैं सोल्व करूँगा तो यहाँ पे आएगा 50 को 2 से कैंसिल आउट करेंगे 25, तो 25 इंटू 25 कितना हो जाएगा 625। तो ये फॉर्मूला अगर यूज़ करोगे तो यहाँ पे कैलकुलेशन थोड़ी कम करनी पड़ेगी। ठीक है, किसी भी एक मेथड से इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेना। ठीक है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 625।
तो S25 इक्वल्स टू आंसर कितना हो जाएगा 625।